तुमने देव लगाई, अब तुमसे ये शरीर और इसका कुछ सहन नहीं हो रहा, और मैं अब इस शरीर को क्या तो जानकी जी से त्रिता ने कहा कि माता श्री ऐसा मत करो, और काफी दुखी है। जानकी जी त्रिता से कहने लगी, तो त्रिता ने कहा कि हे मातेश्वरी, अब तो निश्चित आनंद में सुकुमारी रात्रि बहुत पहुंचती है, कैसी दावेदार पूरा, अब मेरे बाहर हो जाए नहीं मिलेगी तो मेरा कैसे होगा, ऐसा कहेगी। त्रिता भी चलेगी। अब जानकी जी बिल्कुल अकेली गए। आकाश मार्ग की तरफ देखती है, देखते प्रकट गगन अंगारा, फिर आसमान में तारागणों से विनती करती है कि आप भी अग्नि का रूप एक तारागण ही आके गिर जाओ तो मेरी अग्नि प्रकट हो जाए, मैं अपने शरीर को दान दूं। और इसके बाद कहने लगी, पाप में से स्वरूप बुनियाद मुझे अग्नि नहीं मिली, इससे मेरे शरीर का कष्ट दूर नहीं हुआ। तो फिर अशोक वृक्ष जिसके नीचे बैठे थे, अशोक तेरा नाम है अशोक, यानी शोक को रहित करने वाला अशोक, तू ही अपना नाम सत्य कर दे। सुनो विनय बेटा अशोक का, और सत्य नाम कर हरणों अशोक का, तू तेरा नाम अशोक है, काल मेरे शोक को हरण कर दे। इसके बाद कहने लगी, तेरी पत्नी आए नूतन इसलिए नल समाना, तेरी पत्नी जो रूप है तू ही नहीं को देर दे देख। फिर हाथ सीता इतने कष्ट में देख करके हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। सोचन कभी ने कल प्रसंग बीता, कब कर हृदय विचार, ऐसा विचार करके हनुमान जी का मातेश्वरी बहुत दुखी है, तो कब कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डालकर हनुमान जी ने पूछी गिरा दी, और जन अशोक अंगार दीन हर सोच करके जानकी जी ने सोचा कि हो सकता है अशोक के वृक्ष ने मेरी बात सुन ली, इसने अग्नि पर उठा दी। इसलिए जानकी जी सोचा कि जन अशोक अंगार दीन हर सोच कर गए हो। जानकी जी ने अपने हाथ से मुद्रिका को उठा लिया। अब उठा करके देखती है मुद्रिका को, और तब देखी मुद्रिका मनोहर, जानकी जी ने मुद्रिका को उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, देखी पहुंची राम नाम अंकित अति सुंदर, भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ था, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित है, चकित चेता को मुद्री पहचान, ये भगवान श्री राम की मुद्रिका यहाँ हर्ष प्रसाद है पुरानी। अब बहुत ज्यादा घबराहट हुई, विचार करने लगी जीत मुझसे कैसे बुराई, भगवान श्री राम को तो कोई जीत नहीं सकता, रहे हैं वो तो। और अगर रावण ने ऐसी करतूत की तो माया के असर रचे नहीं जाए, माया से ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती। सीता मन विचार ऐसा मन में
साहब दोनों आ गए। सो भाई साहब हनुमान जी ने उस वृक्ष पर से ही और माता श्री जानकी जी को राम कथा सुना दी। मधुर वचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण वर्णने लगा। देखिए जहाँ पर राम की कथा होती है सुनता है सीता कर दुख वाला। कैसी है भगवान की कथा? हनुमान जी ने राम कथा सुनाई, जानकी जी का दुख दूर हो गया। हम और आपके क्या दुख दूर नहीं होंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, हम और आपके दुख नहीं दूर होंगे कथा सुनेंगे? अवश्य होंगे। बस शर्त है कि सुने तो सही। ये सब कभी कथा नहीं बताते। पत्नी ने झेल झेल के कहा भागवत हो रही है, यहाँ पढ़े रहते चले जाया करो। कभी भगवान में आस्था ही नहीं, बिल्कुल नास्ते। पत्नी ने जोर लगाया तो भाई साहब बड़े मुश्किल से गए कि चलो झेल नहीं है, जाओ। गए तो लोगों ने देखा कि तो भगवान को मानता ही नहीं है, सुख गए। इस लोगों ने बड़ा सत्कार किया, ये कथा में आइए आ गए। आसन में सारी बैठ और सो गए। कथा में सो गए, कथा पूरी हो गई, सो गए। वो सब प्रसाद लेके गए। कोई मासा बाहर बैठा उसने भैया जब देखा अरे जाओ कथा हो गई, बहुत अच्छी बात, जल्दी घर आए। अब तो सो तो कथा में आए, रात्रि में सोए नहीं, चक्कर काटे सब छत पे। पत्नी बोली क्या बात है, नींद नहीं आ रही? अरे नींद नहीं आ रही तो नींद तो जब आए तो कथा में ही सोया। हालांकि कथा में सोना बुराई बात नहीं है, लेकिन ऐसे भी मत सो जा। एक समय ऐसे कथा में सो गए तो वो सपने देखने लगे। उनकी कपड़े की दुकान थी तो वो सपना आ गया उनको। तो कोई क्या भैया ये कपड़ा क्या भाव है? बोले कि 500 रुपये मीटर। अरे कि नहीं 4.5 में देना? तो वो कहने लगे ले जा 4.5 में आ जा मेरे यहाँ। अगले वाले भक्त का कुर्ता देना भाव। वो ऐसे सो गए स्वप्न में, उन्होंने कुर्ता ही फाड़ के उसने पीछे देखा क्या कर रहे भैया, मुझे क्या पता। तो ऐसे नहीं सुना चाहिए। अब वो पूरी रात्रि में जागते रहे तो पत्नी ने कहा कि जाग क्यों रहे हो, ऐसा करो जो भागवत में सुन के आई हो उसी मंत्रों का उच्चारण करो। तो भागवत में क्या सुना उन्होंने? आइए बैठिए हो जाएगी। 3 शब्द पहले पढ़े थे, आइए बैठिए, बजाते ही सो गए। बजाइए, चिल्लाने लगे भगवान की लीला देखो, उसके यहाँ चोर आया। वो चिल्ला रहे आइए, चोर ने कहा इसने देख लिया, बैठिए मरवा देगा, पहचान लिया। वो भागा, बोले आइए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भागवत कथा सुनी नहीं, टूटे फूटे शब्द ले आए, आइए बैठिए जाइए, चोरी बच गई घर की कि नहीं बच गई? मैं आप ही से पूछता हूँ चोरी बच गई कि नहीं बच गई? कारण सिर्फ यही है कि हमारा विश्वास नहीं है। और तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि बिन विश्वास भगत नहीं, एक दिन द्रवय नाम और राम कृपा बिन सपने जीवन लय विश्राम। हमको विश्वास नहीं हुआ। अगर विश्वास हो जाए तो ऐसी बात नहीं है, भगवान आदमी है, सबकी मदद करते हैं। और ऐसी बात नहीं है, जिनको अनुभव है वो करते हैं। सिर्फ यही है कि हम और आप करेंट में चाहते हैं। पहले देसी दवाई होती थी तो थोड़ा टाइम लगाती थी इलाज में। अब क्या है कि भाई साहब सर में दर्द है, सेरिडोन लाओ, 1 सेकंड में काम कर दे। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ ये कथा भी एक ही समय में काम करती है। एंटीबायोटिक है ये भी, भगवान की राम कथा एंटीबायोटिक। उसमें बाबा लिखते हैं मंजन फल पे की ये तत्व खाना, तुरंत ये जवाब देती है। बसंत आपका भाव तो बने, कथा का भाव तो बने, चढ़ाने को पैसे तो हो। क्यों ग्रामी नार प्यार जन लोभी प्रिय जनता। लोगों ने कहा सत्संग हो रहा भैया कुछ सहयोग कर लो। अरे सब कर रहे हैं, अब हम हमारा जरूरी है करेंगे, कर दो। भाई साहब वो इतने कंजूस 1 रुपया लेके गए, एक चकली का 1 रुपया गए। रुपया ऐसे मुट्ठी में डाल लिया, बोला दे दे कि न दे दे, दे दे कि न दे डाले। लोगों ने कहा यार आयो तो दे ही दो। बहुत देर मुट्ठी में पकड़े रहा ऐसे तो पसीज गया हाथ। अब उसने कहा तुम्हें चढ़ा तो रही है, तुम देखने को तो बिलोगे नहीं, लास्ट बार देखने। सो जैसे ही हाथ किया 100 रुपया फंसी गया, गीला हो। अरे तुम रोते हो तो अब नहीं चढ़ाएंगे, फिर जेल में रहे। हमारी ऐसी भावनाएं जब बन जाएंगी, बताओ भगवान हमारी कैसे मदद करेंगे? जानकी जी ने ये देखा काम पे चल रहे थे। तो जैसे कथा हनुमान जी ने सुनाई, जानकी जी का सारा दुख भाग गया। और इसके बाद कथा सुनाने के बाद हनुमान जी ने कहा राम दूत में माता जानकी, हे माता जानकी मैया मैं भगवान का दूत हूँ। कौन हो? दूत। दूत किसे कहते हैं? संदेश वाहक। संदेश लेकर के आए थे
मैं दूत हूँ। जानकी जी को विश्वास नहीं हुआ, नरवाना है संगत हो कैसे? बोले तुम बंदर भगवान श्री राम पुरुष तो मनुष्य का बंदर का संग कैसे हुआ? तो हनुमान जी वो भी कथा बताई, कई कथा वही संगत जैसे। जब सारा कुछ कह दिया तो फिर हनुमान जी ने कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान के बालकांड में आप लोग पढ़ते हैं, जब जानकी जी वहाँ गौरी पूजन के लिए गई हैं तो ये कृपा निधान नाम जानकी जी जानती थी, भगवान श्री राम जानते थे और हनुमान जी जानते थे। तो जब ये बात कही कि सत्य शपथ करुणा निधान की रावण करुणा निधान सुजानशील सनिधान करावण, तो बस जानकी जी को विश्वास हो गया। इसके बाद में कभी कई वचन सप्रेम सुनो भुजामन विश्वास जाना अमर क्रम वचन एक कृपा सिंधु पर, तो ये भगवान की दास है। अब दोनों का प्रेम प्रादुर्भाव बढ़ा और इसके बाद अरे हरिजन जहाँ में प्रीत अते गाड़ी नयन बुल हनुमान जी से जानकी ने कहा प्रभु ने मुझे बुला दिया। हनुमान जी बोले नहीं माता ऐसी बात नहीं है, भगवान आपको भला क्यों बुला देंगे। मातेश्वरी ने कहा कि हे हनुमान जी, एक बार भगवान श्री राम मेरा श्रृंगार कर रहे थे तो इंद्र का बेटा जयंत आया और उसने कौवा बन करके मेरे पैरों में चोंच से प्रहार किया, तो भगवान ने एक वहां पर सिंह का ही बाण बना करके उसके पीछे लगा दिया और वो बाण लगा दिया। तीनों लोगों में जयंत का बेटा वो जयंत घूमता आया, कहीं शरण नहीं मिली, अंत में फिर भगवान के पास ही आया। बोले मैं प्रभु आपके बल का प्रभाव देखने आया था, सो मैंने देख लिया। अब तो कहते बल प्रताप रघुराई, तो उसने चोंच से प्रहार किया, उसके पीछे तो भगवान ने एक तिनके का ही बाण लगा दिया और ये मुझे पूरी जानकी जी को उठा करके लंका में ले आया। रावण देखो कितनी चैन से रह रहा। हनुमान जी का माता ऐसी बात नहीं है। आपके जब कह रही है कि सिंह का बाण भगवान ने लगा दिया, तो हो सकता है कि आपके पास भी कोई बाण लगा दिया हो। आप ऐसी बात क्यों सोचती हैं? इसलिए आपने सुन इसी सुनना पहले चौका याद है, बोले जे मेरा मोगल पते करो हनुमान जी बाण के में गए थे, इसलिए हनुमान जी का माते से हो सकता है आपके लिए भी कोई बाण लगा दिया। जे मोगल पते करवाना ये ही भागते चले हो हनुमान, हो सकता है। तो नाना प्रकार से धैर्य बनाया और कहा कि रघुपति का संदेश अब सुन जननी धीर असक क्या गदगद भयो। हनुमान जी के प्रेमास्त्रों से बढ़ाया, शरीर पर कायमान हो गया और हनुमान जी कहने लगे कि माँ ऐसी बात मत सोचा करो, भगवान तो बड़े कृपालु हैं, राम जैसा कोई भी उदार नहीं। और जानकी जी से कहने लगे अरे कहो राम वियोग तब सीता समय मन
अब एक बात तो मैं जाऊँ लवाई, अगर आप कहो तो मैं अभी भी आपको ले जा सकता हूँ। आयस नहीं, हम तो आए हनुमान जी के प्रभु ने आज्ञा नहीं की। कछुक दिवस नहीं धर दिया, हे जानकी मैया कुछ दिनों तक धैर्य धारण करो और इसके बाद निश्चर मार्ग तो ले जाइए, क्यों पुरनार दाद सब गई है। हे जानकी माता हम सब इस बंधन भी भगवान के साथ रहेंगे। तो जानकी जी ने कहा कि एक बात पूछे बेटा। हनुमान जी बोले हाँ पूछो माँ। बोले हैं सुत कब सब तुम्हारे समान। तो हनुमान जी तो छोटे बन के गए थे। कहा कि हे प्रभु, कहने लगी माता श्री हनुमान जी से, हे हनुमान जी एक बात बताओ, हैं सुत कब सब तुम्हारे समान, तुम्हारे जैसे ही सारे बंदर है, जहाँ तो धान आते भट्ट बलवाना। तो हनुमान जी बोले कि माँ उन बंदरों में हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत बड़ों में गिनती है हमारी, हमसे तो बहुत छोटे हैं। तो जानकी माता बोली तो हो गया हमारा उद्धार। तुम्हें समाना जहाँ प्रधान आते भटवलवाना। तो हनुमान जी ने कहा माता श्री को संदेह। तो जानकी मैया बोली मोरे हृदय परम संदेह। तो हनुमान जी ने तब सोने का प्रकट की निज देहा। हनुमान जी विशाल काया आकाश से ढक के बहुत बड़ा शरीर, भूतलाकार शरीर और समर भयंकर अति बल देखा। तो सीता जी ने सीता मन भरोसा भयो। जानकी जी को विश्वास हो गया और होने लग रूप भवन फिर माता शाखा लगने बलवतु विशाल और प्रभु प्रताप दे करुणा खाए परम। देखिए परमात्मा की जिस पर कृपा हो जाए भला उसके लिए कोई भी चीज बड़ी नहीं है, कोई भी चीज छोटी नहीं, बस अपने विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है, ऐसा धीरज बांध करके जानकी जी को विश्वास हो गया तो जानकी जी हनुमतलाल जी से प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद देने लगी, कहने लगी और मन संतोष सुनत आप हनुमान जी से कहा है हनुमान जी आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, अजर अमर अमर रहेंगे, भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी ने माता श्री जानकी जी का आशीर्वाद ग्रहण किया और कह करके कहने लगी हे माँ
हनुमान जी ने कहा कि हे माँ, अब एक बात बताओ, ये सारा काम हो गया, लेकिन सुनो माँ, तो मुझे अतिशय भूखा। जब से मैं आपकी सुध लेने के लिए चला, तब से मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। जानकी जी ने कहा रावण का राज्य था, कहीं खा लेते। बोले खाते कहाँ से, सब देखे ही है। खाने पीने वाले मिले ही नहीं, बात कौन मिले? बोले पीने खाने वाले, सब देखिए पीने खाने वाले। माँ साहब पीने खाने वाले मिले, माँ खाने पीने वाले मिले, सब देखिए। देखो एक ही शब्द की बड़ी बड़ी विडंबनाएं होती हैं। मैं आप ही से बता रहा हूँ माँ साहब, इस शब्द एक चार, क्या है? चार। और पूरी न हो तो आ, और पूरी हो जाए तो बा, और पलट के देखो तो क्या है? हवा। हाँ साहब पढ़ाते बात तो समझ गए होंगे। चार, और नहीं पूरी हो तो आ, और पूरी हो जाए तो बा, और पलट के देखो तो हवा है कुछ। इसलिए मैं आपसे यही बात कहता हूँ, इस संसार के जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ, ये हम आपको सबको पागल बनाए रहते हैं। जितनी देर हम भगवान के कमल रूपी चरणों में अपना प्रेम करते हैं, तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है। और आप ये बात सोचिए, क्या हम लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? ना लेके आए ना लेके जाएंगे। तो जानकी माता ने कहा कि माँ, हनुमान जी कहीं कुछ खा लेते? बोले माँ खा तो कब लेते, तब खाने पीने वाले होते। बोले कौन? बोले पीने खाने वाले। और फिर दूसरी बात यह है, जानकी जी से बोले कि बात मोए लागे भूखा, और लाग दे के सुंदर फल। बोले फल और लग रहे रावण के सुखवाटिका में, इन फलों को देख कर और भूख आ गई। जो फल लगे हैं इनको देख के और भूख आ गई। तो जानकी माता बोली कि बेटा ये हम तो सुन कर रहे हैं, विभिन्न रखवारी रावण के रखवारे रहते हैं, और ये बगीचा रावण का है। तो ये पैसे पकड़ के ये दूर रख ले सामान, क्या जी मिला। तो हनुमान जी से जानकी ने कहा कि रावण का बगीचा। बोले मातेश्वरी मैं तो नहीं मानता था रावण का। बोले क्यों? बोले इसलिए मानता कि आपका जन्म कहाँ से हुआ? बोले पृथ्वी से। ये वृक्ष कहाँ से उगते हैं? बोले पृथ्वी से। तो मैं तो बगीचा आपका मानता हूँ। और दूसरी बात जानकी जी ने एक बात और कही, मातेश्वरी हाँ, बोले हम तो रखवाले रहते हैं, सुन कर रहे हैं, विभिन्न रखवाले, और हम सुबह रजनी चरवारी। हनुमान जी का माते कर भय माता नहीं, उनकी आप चिंता मत करो। बोले क्यों? हनुमान जी चिल्ला के कहने लगे, अरे मेरे सिर पर सीताराम फिर क्या करे, अरे मेरे सर पर सीताराम
इतनी सुंदर बात कही जानते हैं कि हे हनुमान जी, भगवान के कमल रूपी चरणों को हृदय में धारण करके जाना आत्म मधुर फल था। किसी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी फल खाने जा रहे हो? हनुमान जी बोले फल खाने का तो बहाना। बोले फिर? बोले फल चखाने जा रहे हैं। इसको बोले भजो न रामई सो फल ले। जो भगवान का भजन नहीं करते बोले वो फल चखाने जाते। चले उन्हें से बैठे भागा, हनुमान जी पहुंच गए। बंदरों का स्वाद जानते ही हो, एक फल खाया, एक दाल तोड़ डाली। राक्षस तो होते ही आलसी, राक्षस होते ही आलसी। एक राक्षस ने कहा, अरे वो बंदर आ गया, अरे वो फल खा रहा है, अरे फल खा जाएगा। उसने अरे वो दाढ़ी तोड़ डाल, अरे तोड़ डाल देंगे, दाढ़ी तोड़ डालेगा। अंत में कभी नहीं आए। हनुमान जी का एक मामला गड़बड़ है, पेड़ ही उखाड़ डाला। अब तो मामला खतरे से खाली। पास पहुंचे तो भाई साहब हनुमान जी ने एक दूसरा पकड़ के ऐसे रगड़ दिया। जब मारकाट की नंबर आया तो वहां से कुछ भागे, रावण के पास पहुंचे, हाँफते पहुंचे। देखो किसी दास बाबा कितना अच्छा संगीत लिखते इसमें। जब आदमी भाग के आएगा कहीं से मासा तो हाँफनी भूल जाएगी, उसका हाँफनी भूल गए। और राक्षस आगे रावण से कह रहे हैं, सब भी नहीं बोल पा रहे, केवल दो अक्षर। कैसे? बोले नाथ एक आवा कपे भारी, केवल दो ही शब्द बोल पा रहे, ज्यादा बोल ही नहीं पा रहे। फिर थोड़ी सी सांस आ गई तो फिर तीन अक्षर, तीन अशोक वाटिका हो जाए। बोले प्रभु ऐसा एक बंदर आया तो रावण ने कौन पटवती अक्षय कुमार को भेजा और अक्षय कुमार गए। तो देखिए पवन पुत्र हनुमान जी की जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए उसका कोई गाल बांका नहीं कर सकता। अक्षय कुमार को भी हनुमान जी ने मार दिया। पहले भट्ट भेजे, इसी सुंदरकांड वर्णन आता है, भट्ट भेजे, सुभट भेजे, महावट भेजे, हनुमान जी ने सबका बटावट कर दिया। धन्य बजरंगबली। अब जैसे ही सुना कि अक्षय कुमार को मार दिया तो रावण गुस्सा में आ गया और क्रोध करके उसने फिर आगे गुस्सा में करके कहा, अरे सुन सुन लंकेश निशाना और बचाए योधा
को भेजा। एकनाथ जी महावट गए, महावटों को लेकर के गए। अंत में नाना प्रकार से युद्ध होने के बाद में और मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर चला दिया और हनुमान जी बल बुद्धि के निदान है। उन्होंने कहा जो ब्रह्म सर्वमानो तो मैं पाने के पार, इसलिए हनुमत लाल जी बंधों में ब्रह्मपाश में बदल गए। इधर शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुनाने बोले जा सुना जब भी सुनो भवानी बोले भव भव कार्य करे। देखिए हनुमान जी को भगवान के कार्य के लिए अगर हम संसार में रहते हैं और संसार में दिमाग लगाते हैं लगाओ, लेकिन दिल तो भगवान से बनाओ। आप अपने गृह कार्य को राम काज से जोड़ दो और ये सब कुछ अच्छा हमारा और आपका है क्या? बताइए कुछ है हमारा आपका? मासा कुछ है हमारा आपका? कुछ नहीं। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान है। हमें और आप सांस ले रहे हैं किसकी? भगवान की। ये हमारी है मासा, हमारी है नहीं। अगर हमारी होती तो हमारा मन होता तो लेते, नहीं होता तो नहीं लेते। हमें आज संडे को तो बिल्कुल नहीं लेते तो छुट्टी कर देते। बताओ ये हमारा कुछ नहीं, सब कुछ उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नई अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं ये सब खेल उसी का है। वो जो करते हैं पल भर में इंसान को क्या से क्या कर दे, राजा से रंग बना दे, रंग से राजा बना दे, कोई पता नहीं। बस अब तक हम भाव से उनको भजे ना। पास में हनुमान जी बन गए और उनका विचार था कि मुझे तो भगवान का कार्य करना, श्री राम काज करना, चाहे बढ़ना पड़े चाहे खोलना पड़े। और अंत में ये हुआ कि मेघनाथ मार करके और रावण की लंका में ले गया और जाकर के देखा तो क्या देखते हैं हनुमत लाल जी कि कर जोरे सुर दिस पे विनीता। रावण के आगे देवता लोग हाथ जोड़े खड़े और पलक नहीं मार रहे। प्रकृति विलोक सकल सभीता, इतने भयभीत है। लेकिन बाहर बजरंगबली तेज प्रताप कपि मन शंका और जिन गण में गर्व रस। हनुमान जी ऐसे खड़े हैं, बैठे हैं, बिल्कुल निष्कंठ है। रावण कह रहा है भारी बल्लभ देख करके बड़े ताज्जुब में हो। और हनुमान जी सारी चीजें देखते जा रहे थे। पीछे आया कर मैं सुना भीम और खल निशाकर बरसे। देखो मजे की बात मासा, भैंस बकरा गधाओं का मांस खा सकते हो और फल है जो भगवान व्रत में फलाहार के लिए होते हैं। उनके रखवारे लगा रखे हैं पास का। ये राक्षसों की करतूत। तो हनुमान जी को बांध करके ले गया और जब रावण के पास में हनुमान जी पहुंचे तो जाकर हनुमान जी ने देखा कि देख नहीं था। इतने भयभीत खड़े हैं सब देवता। कपे विलोक दशानन भैंसा कह दुर्वा और सुरपद बरस की बजार के साथ रावण गुस्सा में कह करके और कहने लगा कि हे बंदर तूने किसके बल पर बगीचा उजाड़ा? कहने लगा और कलम के सकवन में Oh
अब रावण ने कहा कि हे बंदर, तूने किसके बल पर मुझे बगीचा उजाड़ा और कीड़ों श्रवण सुनाए ने कोई, तूने मेरा नाम नहीं सुना। देखो मत संग सच तोई और मारे निश्चर के ये पराला कौन सच तोई, तुझे अपने प्राण प्रिय नहीं। हनुमान जी सब सुनते रहे और बोले जाके बल बिरन चरीसा आलत सृजत हरत दस सीसा, सब सुनते रहे। खल दूषण कृष्ण वाली जाके बल लवलेश जिते चराचर जहां, सब सुनते रहे। बाद में हनुमान जी बोलने लगे, कहा जानो मैं तुम्हारा प्रभुताई, मैं सब जानता हूँ। सारी पोल खोल के रख दी रावण की। सहस्वाव सर परिवाई समरवाल वाली वाला सहस्वाव वाला बोले घोर घोड़साल में जुड़के रहे। वाली ने दुकान में दबा दिया, सारा भेद बोल दिया। उसके बाद हनुमान जी का मेरा दोस्त क्या है, खायो फल प्रभु लागी भूखा। अरे मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और कभी स्वभाव होते तोरे रुका। अरे बंदर का स्वभाव होता है चंचल, इसलिए का डाली वाली टूट गई। और फिर दूसरी बार बोले तूने राक्षसों को क्यों मारा, तो वो कहने लगे बोले सबके प्रिय परम प्रिय स्वामी, शरीर तो सबको प्रिय है, मारा मोह तुम्हारे नाम। और बोले कहने लगे जिन कोई मारा के मैं मारे, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा है। इसलिए तुम्हारे बेटे ने मुझे बांध लिया, मुझे बांधने की कोई शर्म नहीं, मुझे बांध लाया इसलिए वो, यानी कि जिन कोई मारा ते मैं मारे ते पर बांधे करें, तुम्हारे मोह में कछु बांधे की लाया, मुझे बंधने का भी कोई क्यों। कहने लगे की न चाहो निज प्रभु का कार्य, मैं केवल भगवान श्री राम के कार्य के लिए आया हूँ और उन्हीं का कार्य करता हूँ। लेकिन देखिए हनुमान जी कितने विवेकशील हैं, ये सदा कथा में उपस्थित रहते और यहाँ तक तो ये माँ साहब दिखते थे। क्या होता था, दिखते थे। किसी ने कहा देखना बंद, बोले बंद कर दिया। उनके साथ एक घटना घट गई, तब से हनुमान जी ने कथा में देखना बंद कर दिया। भक्त ने पूछा किसलिए बंद कर दिया, बोले हनुमान जी ऐसे कथा में देखते थे। तुलसीदास बाबा पत्नी के फटकारने पर चल दिए थे भगवान श्री राम की गोद में। पत्नी ने कहा कि जितना प्रेम मुझसे करते हो उतना भगवान से करो तो भगवान आपको दर्शन होगा। पत्नी ने फटकार दिया। लोग ये कहते तुलसीदास को तो पत्नी ने फटकार दिया। अरे भाई रत्नावली ने फटकार थोड़ी दिया। अगर ऐसे फटकारने से ही सब लोग बाबा बन जाए या भगवान के भक्त बन जाए तो भाई साहब आप तो घर घर में तुलसीदास होते। बताओ किसके घर में पत्नियां नहीं फटकारती, किसके घर में क्लेश नहीं होती है। बोले नहीं, रत्नावली ने कह दिया तो इसलिए तुलसीदास बाबा निराश होकर के चल दिए। जा रहे थे, कमंडल में जल था, सुबह सुबह प्रातः निकले, एक छहपुरा के पेड़ पर वो बाकी जल उन्होंने कमंडल से फेंक दिया। उस पर एक प्रेत रहता था। दुबे जी हमारी तरफ ध्यान करो, नजर दुबे की तरफ जा रही है। तो बोले उस छहपुरे पर उस प्रेत पर उन्होंने उस कमंडल के जल को फेंक दिया। प्रेत प्रसन्न हो गया। प्रेत ने कहा भैया आपने मेरी प्यास बुझाई है, भगवान आपकी प्यास बुझाई। तुलसीदास बाबा आंखों में आंसू करके बोले कि भैया मुझे तो एक ही प्यास है। बोले क्या, कि मुझे तो केवल राम दरस की प्यास, राम दरस को लागे नैना। मेरे तो नेत्रों से केवल एक प्यास है, तो केवल भगवान के राम के दर्शन किए है। तो प्रेत ने कहा कि भैया आपने मुझे जल पिलाया है तो मैं आपकी मदद कर सकता। बोले कैसे करोगे भैया बताओ, मुझे भगवान श्री राम कहाँ मिलेंगे। उसने कहा भैया राम का तो मुझे भी पता नहीं, पर राम से मिलाने वाले, बोले मिलाने वाले से मिलवा दोगे? नहीं। बोले मैं नहीं मिलवा पाऊंगा भैया, उसके मारे तो मेरी हवा खराब होती है। क्यों? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुना। बोले मिलाने वाले से मिला तो नहीं सकता, लेकिन पता बता दो। तो भैया पता ही बता दो। तो प्रेत ने कहा जाओ गंगा के किनारे काशी में श्री राम कथा होती है, वहां पर आप चले जाना।
क्योंकि वैसा मैं जल मनवा दूं मुझ हो गया। तो बोले वहाँ कथा होती है और हनुमान जी आते हैं, और हनुमान जी को आप जानते हो। तो तुलसीदास बाबा बोले भैया हम वहाँ आ गए तो पहचानेंगे कैसे कि हनुमान जी बैठे। तो प्रेत ने कहा कि देखो मैं ये पहचान बताता हूँ। बोले क्या? बोले वो कथा में सबसे पहले आएंगे और सबसे बाद में जाएंगे। पहली पहचान बताई, बोले कथा में सबसे पहले आएंगे और सबसे बाद में जाएंगे, वही समझ लेना हनुमान जी। तुलसीदास बाबा चल दिए और प्रेत ने बताई दिया। बोले वो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी भगवान श्री राम कथा सुनने के परम जो है रसिक हैं, इसलिए आप चले जाना। तुलसीदास बाबा काशी किनारे पहुंच गए। जाके देखा कथा में, वहां सब पहचान करने लगे कि कौन पहले आता है, सबसे बाद में कौन जाता है। आपको एक ही बता दें, हनुमान जी एक बहुत ही भयंकर कोरी के रूप में टाट पट्टी लपेटे कोरनर में और ऐसे पढ़ करके कथा भगवान श्री राम की कथा सुनते थे। तुलसीदास बाबा ने देखा एक टाट पट्टी में लपेटे कोर बह रहे हैं और कट्टे लटके हुए हैं, और हनुमान जी ऐसे हाथ जोड़े भगवान श्री राम के चरित्रों को कथा को सुन रहे हैं। जब कथा संपन्न हो गई तो सारे लोग चले गए। तुलसीदास बाबा पहुंचे तो हनुमान जी देख करके बोले भैया हाँ कथा सुन ली। तुलसीदास से हनुमान जी कहने लगे भैया कथा सुन ली? बोले हाँ सुन ली। तो जाओ कल फिर होगी कथा। तुलसीदास बाबा बोले बाबा आप नहीं जानते, घरे बेटा देख रहे हो बूढ़ा शरीर है, गोड़ चलने में कैसे धीरे धीरे जा पाऊंगा। कोई बात नहीं। तुलसीदास बाबा चले। कथा होती गई। अंतिम दिन की कथा में तुलसीदास बाबा और हनुमान जी के पास कोड़ी के रूप में पहुंच गए। बोले बाबा कथा सुन ली? तो बोले सुन ली भैया। हाँ जाओ क्या है, अब तो कथा हो गई। तुलसीदास बाबा बोले बाबा आप क्यों नहीं जाते? बोले बेटा मैं बूढ़ा